बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। संगम में खाली कराया जा रहा है अखाड़ा मार्ग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अखाड़ा परिषद के संतों से बातचीत और अखाड़ों ने अमृत स्नान जारी रखने की घोषणा की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ भगदड़ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से ये अपील की कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। जो स्नान है वो लगातार आम श्रद्धालुओं के लिए जारी है, लेकिन उस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में अखाड़ों का भी अमृत स्नान होगा। भीड़ की जो दबाव है वो धीरे धीरे कम हो रही है और जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि थोड़ी ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। संगम में खाली कराया जा रहा है अखाड़ा मार्ग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ा परिषद के संतों से बातचीत की है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखाड़ों ने अमृत स्नान जारी रखने की घोषणा की है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अखाड़ों के द्वारा ये बात कही गई थी कि जनहित को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया था कि कोई बात नहीं है, आज हम स्नान नहीं करेंगे। जो अगला स्नान होगा बसंत पंचमी के दिन, उस दिन स्नान किया जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति जब काबू हो गई है, भीड़ का दबाव कम हुआ है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये बड़ी बात कही जा रही है कि अखाड़ों का अमृत स्नान आज ही होगा। थोड़ी देर में अखाड़ों का अमृत स्नान होगा और इसको लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर दुख जताया और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली का एक क्षेत्र और इस बीच बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर महाकुंभ भगदड़ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना है। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है। दरअसल हमने देखा कि किस तरीके से बीती रात महाकुंभ स्नान के दौरान भगदड़ मच गई और जिसमें कई लोगों ने अपनों को खोया। मौत का जो आंकड़ा है वो 10 तक पहुंच गया। हालांकि इस पूरी घटना पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने भी अमित शाह ने भी
योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। हमने सुना कि किस तरीके से जब सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लगातार इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा जी हो या फिर अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अब हमने अभी देखा कि किस तरीके से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के करतार नगर में जब चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने रैली को संबोधित करने से पहले कुंभ में जो घटना घटी है उसमें अपनों को खोने वाले के प्रति, अपनों को खोने जैसे लोगों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योगी सरकार के साथ, यूपी की सरकार के साथ वो हमेशा खड़े हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ भगदड़ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में हादसे से अत्यंत व्यथित हूं, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना, ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरी सहयोगी लावनी विनीत हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। लावनी, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि स्थिति जो है वो नियंत्रित है और थोड़ी ही देर में अखाड़ों के अमृत स्नान की भी खबर सामने आ रही है। किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है और स्नान को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दिव्या, सबसे बड़ी बात ये कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में देर रात ही कर ली गई थी। अफवाहबाजों ने अफवाह लाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर के 2:15 लगभग बजने वाले हैं और अब तक स्नानार्थियों की जो संख्या है वो लगभग 4 करोड़ होने वाली है। ऑफिशियल आंकड़ा भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, इस पर भी प्रमाणित मुहर लग जाएगी। दूसरी बात, अखाड़ों के स्नान की बात की जाए तो यहाँ पर अखाड़ों के स्नान, अमृत स्नान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। संगम मार्ग जिससे अखाड़ों से गुजरना है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया गया है। हालांकि अभी जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से ट्यूब बजाकर ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है क्योंकि जब अखाड़े वहां से गुजरेंगे तो दोबारा ऐसी कोई स्थिति न पैदा हो जिसकी वजह से एक बार फिर से ये पूरी तैयारी सवालों को घेरे हुए हैं। इसलिए लाभ लश्कर के साथ बड़े से बड़े अधिकारी लगातार पूरे मेला क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं। घुड़सवार पुलिस लगातार लोगों के बीच में जाकर ये देखने की कोशिश कर रही है, चेकिंग कर रही है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो एक बार फिर से अफवाह फैलाने का प्रयास करे। मैंने क्योंकि सुबह ही आपने देखा कि 2 अफवाहबाजों को पकड़ा गया था। जहां तक इस पूरे आयोजन की बात की जाए तो सुबह से ही लगभग सुबह देर रात से हम यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद सुबह से क्योंकि महानुष्ठान जब शुरू हुआ तो लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। जो भी स्थिति भगदड़ की बची है वो प्रशासन की चूक नहीं है बल्कि उन लोगों की चूक है जिन्होंने प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की अनदेखी की। हम देर रात में भी यहाँ मौजूद थे, करीब 10 बजे मेरी मौजूदगी संगम रोड पर थी कल रात में, और मैंने वहां देखा कि प्रशासन लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों से ये अपील कर रहा था कि भाई आप संगम नहीं छोड़ दीजिए, ये सोने का समय नहीं है। अगर आप सोएंगे तो आप पाएंगे क्या, ये पाने का समय है। शाम 5:30 बजे, कल शाम 5:30 बजे से विशेष संयोग शुरू हो चुका था। उस मुहूर्त में भी अगर आप स्नान करते हैं तो उतने ही मोक्ष के आप हकदार होंगे जितना उद्यापित पर अगर आप स्नान करते हैं उतने ही बराबर मोक्ष मिलेगा। और बार बार प्रशासन लोगों को ये कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास कर रहा था। तो ये जो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अभी भी स्नान कर सकते हैं, तो ये बात संत महात्माओं की तरफ से, तमाम तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कही गई है कि आप स्नान 5:30 बजे के बाद से कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और वो निरंतर प्रशासन से बाकायदा से लेकर बहस करते हुए नजर आए कि नहीं, हम तो बस 12 बजे के बाद ही उपयोग को मानेंगे और तभी हम स्नान करेंगे। अब क्योंकि वहाँ पर संगम रोड एक लिमिटेड एरिया है, वहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके मुताबिक लोगों को चलायमान स्थिति में होना था, यानी लोग आते जाए, स्नान करते जाए और फिर वापस अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाए। लेकिन लोग माने नहीं, ये संगम रोड पर ही बैठ जाते हैं, वहीं पर कुछ लोग सोने लगते हैं। इसके बाद प्रशासन जहाँ पर पहुंचता है उनसे ये अपील करता है कि आप यहाँ पर स्नान कर लें और इस इलाके को खाली कर दें, क्योंकि पीछे से जो मॉब आ रही है, पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनको भी स्नान का अवसर दिया जाए। बावजूद इसके लोगों ने प्रशासन की इस अपील को अनदेखी किया। अब अचानक से पीछे से जो मॉब आती है, कहा जा रहा है कि कुछ वहाँ पर ऐसे लोग थे जो अनायास ये कहते हुए नजर आए कि
भागो भागो यहाँ कुछ हो गया है, भागो भागो, ऐसे जो लोग कह रहे हैं, जिसकी वजह से जो आगे वाले लोग थे वो घबरा गए। पीछे से जो लोग आ रहे थे उनमें घबराहट हुई, उन्होंने आगे वाले लोगों को धक्का दे दिया। यानी अफवाह का बाजार, एक छोटी सी अफवाह जो होती है वो जंगल में आग की तरह फैलती है जी। और लावनी, हमने देखा कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं और वहां पर तमाम तरह की व्यवस्था तो की गई, लेकिन करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे, इस बीच एक छोटी सी अफवाह आग की तरह फैल गई और जिसकी वजह से ये भगदड़ हुआ। हमने ये भी देखा कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई है। हम 1 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जो जनता, जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें भी जिम्मेदार बनने की जरूरत है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से संगम तट पर बैठ के नहाने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते नजर आती हैं महिलाएं खासतौर पर, और वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसके बाद इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है। लावनी, 13 तारीख को पौष पूर्णिमा थी, 14 तारीख को मकर संक्रांति थी। 13 तारीख पौष पूर्णिमा से ये पूरा महानुष्ठान, महाकुंभ का शुरू होता है, प्रारंभ होता है। अकेले पौष पूर्णिमा के दिन 18 घंटे के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर लेते हैं। उसके बाद 14 तारीख आती है मकर संक्रांति, जिसमें 3 करोड़ लोग स्नान कर लेते हैं। अब कल जब भगदड़ मची, अब जब 14 तारीख को स्नान हुआ था तो वो व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी कि लोग उस व्यवस्था की, उसका प्रशासन की रोडमैप की, योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और ये टीवी स्क्रीन के माध्यम से लोगों ने हमारी रिपोर्ट के माध्यम से देखा भी था। जो विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे, जो विदेशी डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए थे, इनके लिए ये चर्चा का विषय बन गया था कि अरे इतना बड़ा आयोजन जिसमें इतना जो प्रबंधन है वो दुरुस्त नजर आएगी, क्राउड मैनेजमेंट आखिर हो कैसे रहा है, इस पर वो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे लोग भी हैं देश के अंदर, कुछ ऐसे विधर्मी भी हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं, और ये कहने में गुरेज नहीं है कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो इस तारीफ को हजम नहीं कर पाई। और यही वजह रही कि गाने बजाए आपने न केवल राजनीतिक पार्टियों की तरफ से महाकुंभ को लेकर अनैतिक बयानबाजी करते हुए सुना, बल्कि कुछ ऐसे विधर्मी जो यहाँ पर महाकुंभ को लेकर पहले ही ये चैलेंज कर चुके थे कि कुछ गड़बड़ करेंगे, उनको एक मौका मिल गया था। अब आप देखिए, कल की हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 13 और 14 को मिला दे तो 3 करोड़ लोग थे, व्यवस्था दुरुस्त थी, आराम से स्नान हो गए। कल अकेले की अगर बात की जाए तो इतने ही तो लोग थे। तो फिर आखिर जो लोग ये कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा लोग आ गए, व्यवस्था नहीं हो पाई, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती, क्योंकि अभी कल रात तक इतने ही लोगों की उपस्थिति थी जितने लोगों की उपस्थिति 13 और 14 को थी। मौनी अमावस्या में बस कम इतना था कि जो मुहूर्त था वो उदया तिथि से ना होकर कल देर शाम से शुरू हो गया था। इसलिए प्रशासन ये चाहता था कि जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद है वो स्नान करें, स्नान करने के बाद उनकी जो भी पूजन अर्चन की प्रक्रिया है दानों को करते हुए वो वहां से निकल जाए, ताकि पीछे आने वाले लोगों को भी स्नान का मौका मिल सके। लेकिन यहाँ पर लोगों ने प्रशासन की अपील को नजरअंदाज किया, यहाँ तक कि लोगों ने इस बात को भी नजरअंदाज किया जब मैंने जगतगुरु शंकराचार्य से ये बात पूछी थी, मैंने आचार्य महामंडलेश्वरी से ये बात पूछी थी कि लोगों को एक कंफ्यूजन है कि संगम नोट पर भी जाकर अगर वो डुबकी लगाएंगे तो क्या उसे मोक्ष उससे मिलेगा, या अगर वो जहाँ पर भी है वहां पर अगर डुबकी लगा लेते हैं तो वो बराबर ही मोक्ष के हकदार होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि हमारे देश में बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे किसी पात्र में अगर कोई अमृत की बूंद गिरती है तो वो एक स्पॉट नहीं होता, वो तो फैल जाता है। ठीक इसी तरह त्रिवेणी के तट में भी जरूरी नहीं है कि आप संगम नोट पर ही जाकर स्नान करें, लेकिन फिर भी लोगों ने इस बात को भी नहीं समझा। उनको लगा कि सिर्फ संगम नोट पर ही स्नान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों ने नजरअंदाज की और इसका एक बड़ा खामियाजा पूरे ही भुगतना पड़ा। लेकिन अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में तारीफ करनी होगी प्रशासन की, तारीफ करनी होगी जनता की भी, जो अब अनुशासन के साथ प्रशासन के निर्देशों के साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं। और यही वजह है कि अब तक का जो आंकड़ा है वो लगभग 4 करोड़ होने वाला है। अगले जो 3-4 घंटे हैं वो इस लिहाज से भी खास है कि यहाँ पर क्योंकि अखाड़ों का अमृत स्नान अभी होगा, सुबह पे समय तय किया गया था। आप देखिए इसमें ठीक है,
ठीक है लावनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपसे जरूर लेंगे। तो अब आपको महाकुंभ की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। तो 4 ये अलग अलग तस्वीरें जहां पर मौनी अमावस्या स्नान को लेकर ये पहली तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साधु संत, साथ में रामदेव बाबा भी नजर आ रहे हैं और स्नान करते नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या पे स्नान, दान और पूजा अर्चना की एक विशेष महत्वता होती है और इसी को लेकर मौनी अमावस्या पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। बीते रात हमने देखा कि किस तरीके से यहां पर भगदड़ मची। हालांकि स्थिति जो है अब वो बिल्कुल काबू में है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि पहले से भी पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई थी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से महाकुंभ में किस तरह का नजारा जो है वो नजर आ रहा है। आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से ये तस्वीरें ली गई है और ये आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके का नजारा इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह है, उमंग है और कहीं ना कहीं वो आस्था में एकदम लीन नजर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। वहां पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, तो आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अमृत स्नान का आनंद ले। मौनी अमावस्या है, आज का दिन बेहद खास है और आज के दिन स्नान, दान, पूजा का विशेष महत्व होता है और इसलिए हम अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो आप बेफिक्र होकर स्नान करें। हालांकि अपना ख्याल जरूर रखें क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और भीड़ को देखते हुए पुलिस फोर्स की भी तैनाती बहुत ज्यादा की गई है। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं तो उनका बेहद ख्याल रखें। लेकिन ये 4 अलग अलग तस्वीरें महाकुंभ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भव्य दिव्य महाकुंभ में स्नान लगातार जारी है। आज का दिन बेहद खास है। मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान लगातार जारी है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से बीती रात हल्की सी भगदड़ मची थी, लेकिन इस भगदड़ में कई लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त स्थिति बिल्कुल काबू में है। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बात आ रही है कि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से अब तक लगभग 15 करोड़ लोगों ने गंगा में, संगम में जाकर स्नान किया है और आज मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर 8 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज में होने की जानकारी आ रही है। और ऐसे समय में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से वहां की व्यवस्थाओं को संभाला है और जिस प्रकार से सरकार वहां पर व्यवस्थाओं में जुटी हुई है, स्थिति सामान्य हो रही है और लोग बड़े श्रद्धा और आस्था से पवित्र गंगा में स्नान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अखाड़ा के प्रमुखों से, संत महात्माओं से बातचीत करके सारी व्यवस्था को सुनिश्चित किया है।